नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के टॉपिक के बारे में। कई कक्षा के छात्र और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कई छात्र उनके कई बार ऐसे इस टॉपिक पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अलजेब्रा टॉपिक के बारे में। वैसे तो कई प्रकार के एग्जाम्पल अलजेब्रा टॉपिक में पूछे जाते हैं, उसमें से चार जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन आप इसका प्रैक्टिस करके आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करके आप इसका मेथड आंसर निकाल सकते हैं और कम से कम समय में आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। खास तौर पर जो एग्ज़ाम रहती है बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या सीटीटी जो टीचर देने वाले जो छात्र हैं, उनको भी कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। खास तौर पर देखा जाए तो आज की वीडियो में हमने 4 एग्जाम्पल लिए और ये 4 ही एग्जाम्पल जो कई एग्जाम में 100% आते ही आते, कभी नंबर चेंज करके आते या कई बार थोड़ा सा डिफरेंट करके आते, लेकिन ऐसे टाइप में कई बार ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते। तो उसी में से आज हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल दिया है, यदि 3x + 2 अपॉन 3x - 2y = 4/3 है तो x² + y² अपॉन x² - y² का मान क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ के लेना होगा कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। बाद में समझने के बाद आप कम से कम समय में या कम से कम सेकंड में आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करके प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 इक्वेशन दिए। सबसे पहला जो इक्वेशन है 3x + 2y अपॉन 3x - 2y = 4/3 है। उसके बाद इसी इक्वेशन का जो आंसर निकालने के बाद इस पर ही हम क्या कर सकते हैं, x² + y² अपॉन x² - y² का हम मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं। जो पहला वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा है, 3x + 2y अपॉन 3x - 2y, ये आपको ब्रैकेट दिया है, = 4/3। हम इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ये फ्रैक्शन में दिया है, हम इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाना चाहिए। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले 3 से हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमरेटर का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। = 4 से इस डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन सा है, 3x - 2y ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है। ये 3 नंबर से पूरे ब्रैकेट को हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा कितना आता है, 9x, प्लस साइन वैसे ही देना है। 3 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 6y। वैसे ही 4 से इस ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा कितना आता है, 12x, माइनस साइन वैसे 4 2 जा कितना आता है, 8y। अब अगली जो मेथड है हमें क्या करना होगा, जो x वाले जो टर्म्स है एक साइड में लेना है और y जो टर्म है हमें क्या करना है, उसको एक साइड में लेना है। तो कैसे लिया जा सकता है, आप देख सकते हैं ये 12 जो है x, हमें इसको लिखा। अब हमें क्या करना है, जो बचा हुआ जो x का टर्म है 9x, हमें क्या करना होगा, उसको ट्रांसफर करना होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। अगर ये प्लस में होगा तो माइनस बनेगा, अगर माइनस रहा तो क्या होगा, प्लस बनेगा। यहाँ पे प्लस में क्या होगा, माइनस बनेगा। क्या आता है इसका, 9x। दोनों के बीच में का जो = साइन है उसको देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो y का टर्म्स हमें क्या करना है, अलग लेना है। 6y हमें यही लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो -8y है उसको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से। तो नेगेटिव का साइन कन्वर्ट करके किस में बन जाता है, प्लस में बन जाता है, मतलब कि पॉजिटिव। देखो आप इसका जो आंसर निकालना है 12x - 9x, इसका जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके बाद आंसर कितना आता है, उसका 3x आता है। इन दोनों का एडिशन करने के बाद उसका आंसर कितना आता है, ये जो कि 14 होता है। फिर हमें क्या करना है, जो हमारे अल्फ़ाबेट से वो एक साइड में लेना है और जो नंबर से हमें एक साइड में लेना है। देखो कैसे लेना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ x जो अल्फ़ाबेट से इसको एक साइड में लेता, ये मल्टीप्लायर में उसको क्या होगा, ट्रांसफर करने के बाद डिवाइजर बनेगा किसका, y का। दोनों के बीच का जो = साइन है = साइन दिया। फिर क्या होगा, ये 3 जो मल्टीप्लायर है वो क्या करेगा, 14 को डिवाइडेड करेगा। तो हमारा आंसर कितना आता है, 14/3। ये हमें जो वैल्यू मिली है वो x और y की मिली। तो हमें क्या करना है, इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके हमें जो पूछा गया मान है वो किसका निकालना है, हमें
इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इनकी जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 14 है, वाई की वैल्यू कितनी है 3। इसको हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। एक्स स्क्वायर बोले तो 14, वाई स्क्वायर बोले तो कितना आता है ये 3 का स्क्वायर। तो इसे नीचे माइनस में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे मेथड में यूज करेंगे। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, ये प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। वैसे 196 माइनस हमें क्या करना होगा 9 लिखना होगा। जो लास्ट में हमारे जो वैल्यू आती है उसका मान किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मान है 196 में 9 ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है कितना आता है देखो 205 आता है। इन दोनों का एडिशन करने के बाद अपॉन इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आता है 187। इसका क्या आता है आंसर। जो हमें वैल्यू पूछा गया है किसका मान पूछा गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो उसका मान जो है 205 अपॉन 186 इसका आंसर था। अब नीचे वाला जो एग्जांपल है थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल है, उसी टाइप में हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 की क्या करना है हमें वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं देख सकते हैं थोड़ा सा। ये जो इक्वेशन है हमने इसको राइट किया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। जो इक्वेशन दिया है ये फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन टाइम है पर टाइप का इक्वेशन है। हम इसको क्या करना है नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इस इक्वेशन को हमें किसी टेबल या किसी अल्फाबेट से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें किस अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमें डिनोमिनेटर दे उसका ही इस्तेमाल करके हम पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 अपॉन एक्स को भी x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 6 को भी हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का जो टर्म है एक एक टर्म बन चुका है। x को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसिल होता है बचता कितना है 1। 6 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 6x। ये हमारा जो वैल्यू मिला है किसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मिली। इसी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या पूछा है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा ये हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारा जो लिखना है 3x अपॉन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हमें क्या करना है इसका मान निकालना है। तो वैसे एज इट इज हमें क्या करना होगा ये 3x उसको राइट करना है। उसके बाद जो हमें क्या करना है जो नंबर सेम है टर्म्स उसको हम एक साइड में लिखेंगे। मतलब कि कैसे लिखेंगे ये जो 2x स्क्वायर बचा ये प्लस 2 और जो बचा माइनस 5x है उसको एक साइड में हम क्या करेंगे राइट करेंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर अगला मिलता है देखते हैं ये 3x आप देख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 2 इस टर्म को हम 2 से डिवाइडेड कर सकते हैं। अगर जिस टेबल से हमें डिवाइड करना हो टेबल हमने यहाँ लिख दिया है। आप उसको डिवाइडेड करना है 2 1 2 बचता है कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2 कितना आता है 1 बचा कितना हमारा ये 5x। अब अगला जो मेथड है यहाँ देख सकते हैं आप इस टर्म में क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया तो उसका जो मान है हमें कितना मिला है 6x मिला है। इसी का इस्तेमाल करके हम उधर लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये 3x लिखा उसके बाद ये 2 इसका मान जो मिला है हमें कितना मिला है 6x बचा कितना है ये 5x। इसी तरह हमें क्या करना होगा इसका डिवाइडेड भी करना होगा। तो देख सकते हैं अगला जो एग्जांपल है ये 3x फिर जो अगली जो मेथड है कौन सी है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 12x और जो आगे का बचा है 5x एज इट इज हमको क्या करना है उसको लिख देना है। उसके बाद जो हमारा आंसर मिलता है क्या मिलता है देखो ये 3x लिखा 12x में 5x गए तो बचता कितना है देखो 7x बचते हैं ये 7x लिखा। अब हमें क्या करना है जो वैल्यू मिली है ये x कैंसिल बचता आंसर कितना है 3/7। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है क्वेश्चन में किसका मान निकालने के लिए कहा था
3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो इसका मान कितना आता है 3/7। अगला जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अलजेब्रिक जो फॉर्मूले रहते हैं हम इसका उस फॉर्मूले का हमें क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो क्या हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला कौन सा आता है, देखो ए प्लस ब्रैकेट सी, उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका मान है। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू पुट करना है। ए प्लस बी प्लस सी का जो मान लिया हमें कितना है, ये 13 का स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी दी हमें 50, ये लिखा। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 100, तो उसका आंसर हमें कितना मिलता है 169 में से 100 माइनस करने के बाद हमें कितना मिलता है 69। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका जो मान पूछा है उसका आंसर कितना आता है 69। वैसे लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, देखो यदि ए माइनस 2 स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो पूछा है हमें ए माइनस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो मान लीजिए कि इस टाइप की जो एग्जांपल है, मान लीजिए कि हम ए की जो दिया है पहला जो ब्रैकेट है -2, अगर ए की वैल्यू हमने निगेटिव का पॉजिटिव किया तो +2 बन जाता है। मान लीजिए अगर बी की वैल्यू हमने -3 मान लिया या प्लस दिया, अपोजिट करना इसका, और -4 का हमने पॉजिटिव 4 माना, तो देखते हैं आंसर क्या होता है। जो अगला टर्म है ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हमें वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू हमने कितनी पकड़ी है 2, आज इट इज और फार्मूले का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -3, अगला जो है सी की वैल्यू कितनी है 4। आप क्या करेंगे, 2 माइनस माइनस कितना होता है प्लस 3 प्लस 4, आप आंसर क्या होता है, सभी का एडिशन करने के बाद 2 + 3 5, 5 + 4 9, मतलब कि जो मान निकला है ए माइनस बी प्लस सी, इसका जो मान हमें कितना मिला है 9। आप इसी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करके आप कम से कम सभी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क भी बढ़ा सकते हैं। वैसे तो कई प्रकार के फॉर्मूले आते हैं, इसमें हमने कुछ फॉर्मूले पर इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल ये लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए तरीके आप ऐसे एग्जाम्पल या कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो एग्जाम्पल है आप उसका हल पाओगे और आप अच्छी तरह से एग्जाम में मार्क पाओगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।